एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उसके बाद फीलिंग्स। चंदन लग गया है लेकिन छूट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। कोई फ़ोन साउंड पे है मेरा, टनिंग टनिंग कर रहा है। अरे क्या हाल चाल आपके बरगंडी जी, आएंगे क्या आज? आज की रीडिंग में मॉर्निंग की एनर्जी में मैंने कहा था किसी यूनिफॉर्म वाले पर्सन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, डॉक्टर, एडवोकेट। इन लोग की एक यूनिफॉर्म होती है, पता रहता है कि ये सफ़ेद कपड़ा है तो ये डॉक्टर ही है, ये काला कपड़ा है तो ये वकील है। और अभी अभी मुझे किसी ने मैसेज किया थोड़ी देर पहले कि मैम आपने ऐसा कहा था और 4 या 5 डॉक्टर्स की डेथ हो गई है आगरा एक्सप्रेस हाईवे की। कौन एक्सप्रेस हाईवे पे बताओ? और बच्चे वो अभी शायद स्टूडेंट थे या डॉक्टर्स बन गए थे, पता नहीं, मुझे अभी न्यूज़ मैंने पूरी नहीं देखी, बट अभी जस्ट यही रीडिंग शुरू करने के पहले मुझे किसी ने लिंक भेजा है। एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं आजकल, पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं और लाइसेंस कैसे मिल जा रहा है लोगों को। द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, साइन यहाँ पर कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। पाइसेस, कैंसर पाइसेस की कैंसर पाइसेस, स्कॉर्पियो नहीं है, कैंसर पाइसेस। देन वी हैव लियो, टॉरस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है इन राशियों में से। वैसे सभी राशियां निकल कर आती हैं तो राशि बेस्ड नहीं होती है रीडिंग, राशि बेस्ड रीडिंग अलग होती है, ये एनर्जी बेस्ड है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये कि आपके पर्सन, आप में से कई लोगों का लेफ़्ट आइज़ या राइट आइज़ लगातार फड़क रहा है क्या? बताना कमेंट में। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा अगर आँख फड़कता है तो क्या होता है, तो मैं बताऊंगी आपको फिर कभी, बहुत लंबा प्रोसेस है वो। लेकिन अगर आप लोगों का फड़क रहा है इस टाइम पे तो आप समझ लें आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्पेशली जिस व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं दिल से, जैसे उनकी जो सोल है वो आपको टच कर रही है, उनकी एनर्जी। इवन कभी कभी आपके आँख के एकदम कॉर्नर्स पे अगर बहुत तेज़ आपको खुजली हो, आपको ऐसा लगे कि बार बार आप आँख मल रहे हैं, तो भी एक इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। तो बताना कितने लोगों की आंखें फड़क रही हैं या कितने लोगों के आँखों पर बहुत ज़्यादा इचिंग जैसा हो रहा है। एनर्जी वाइज दे आर मिसिंग यू बैडली, इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और वाइब्स ऐसी हैं जैसे कि मन में बहुत कुछ है, मन में पूरा समुद्र है जो उड़ेल देना चाहते हैं आपके ऊपर, बट कुछ नहीं बोल रहे। एक बूंद बोलकर चुप हो जा रही, एक बूंद, जैसे किसी प्यासे को एक बूंद पानी पिला दिया जाए बस, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की। तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपसे। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अफर्मेशंस, या मेरे बहुत सारे अफर्मेशन वीडियोज़ हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक है, स्पेल्स हैं,
तो इस टाइम पीरियड में अगर आप ये करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि शादी को लेकर भी कुछ चीज़ें इनके प्लान्स के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, मतलब जो इन्होंने प्लान बनाए हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? मूविंग ऑन ने क्लैरिफाई किया है हैंगमैन को विद द मून। मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और स्पेशली अगर अकेले हैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। और ये भी नज़र आ रहा है कि इमोशनली इन्होंने काफ़ी लोगों से विड्रॉ किया है। लेट्स क्लैरिफाई सन। सन को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने, मतलब इन्होंने जो भी प्लानिंग करी है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो ये जो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं ये भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। चैरियट, आपके पर्सन ने बहुत समय लगा दिया बट अब ये इस बंधन से मुक्त हो गए हैं। जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में थे आपके पर्सन वहाँ से सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं। मून, पैशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड पे, वर्कआउट करने की एनर्जी है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बातचीत या तो ऑलरेडी हो रही है और या तो होने वाली है। जितने लोगों की बातचीत शुरू हो चुकी है कमेंट में बताइएगा, सिर्फ यस लिख दीजिए, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों की बातचीत क्या शुरू हो गई है, ज़्यादातर लोगों की। हेरोफेंट, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो कि अब बैलेंस हो गई है, मान गई है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। कौन है ये? ज़्यादातर लोगों की लाइफ में फैमिली हो सकती है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में फैमिली की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है चैरियट विथ 2 ऑफ कप्स, विथ टेम्परेंस, विथ 10 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी है हाई प्रीस्टेस के लिए। ऑब्स्टिकल्स जो भी लोग क्रिएट कर रहे हैं उससे बाहर निकल चुके हैं आपके पर्सन काफ़ी हद तक, और यहाँ पर यूनियन की बरसात होने वाली है। बहुत सारे लोगों के यूनियंस, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, मैसिव यूनियंस की एनर्जी है ये, बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। निकल जा जल्दी जल्दी। और देवी और देवदत्त हमारे बड़े शांत हो गए आजकल, पहले बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ में रहते थे, अब इधर बीच बहुत ज़्यादा शांत। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की, ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून विद ऑल टाइड अप। आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस वक्त इमोशनल हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज़ ये किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ से चाह कर भी नहीं निकल पा रहे। ये इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर है। फिज़िकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्पाई करना, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर। लेकिन ये किसी ऐसी सिचुएशन में है, किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में है जहाँ से इतना इमोशंस होते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मैसेजेस नहीं कर पा रहे, कॉल्स नहीं कर पा रहे। पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की कैसे भी आपसे बात किया जाए, और आपसे एक्सपेक्टेशंस इनकी यही है कि जो पहले आप दोनों के बीच में बॉन्ड था वैसा ही हो सकता है आप में से कई लोगों के पर्सन को ये भी शक हो कि शायद अब पहले जैसा कुछ ना हो पाए,
क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है आप दोनों के बीच में, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि पता नहीं सिचुएशन को मैं ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, हील कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या ये सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनकी फीलिंग्स में निकल कर आया है। क्या इस बैगेज से, इस बंधन से, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन? वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस विद एंजल ऑफ बैलेंस। डेफिनेटली इस सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन। क्या मिस कर रहे हैं तो कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कोई एक्शन लेंगे, विक्ट्री बिल्कुल लेंगे विद डोर टू रोमांस। आपके पर्सन बिल्कुल एक्शन लेंगे, सक्सेस के साथ डोर टू रोमांस आया है। तो आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगी या निकल जाएंगे, और आपके प्रति जो भी इनके मन में फीलिंग्स हैं वो पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों को सरप्राइजेज़ रिसीव हो सकते हैं और बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं क्योंकि क्विक एनर्जी है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन अभी इस वक्त सबसे पहले जो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एक्शन हो सकता है? जो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल आपके पर्सन थोड़ा दुखी हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, स्पेशली 26 घंटे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ एंडिंग्स हुई हैं या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बड़ा ट्रिगर इनको मिला है जिसके कारण ये आपसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे। जैसे कोई बैड न्यूज़, कोई ऐसी खबर जो कि इनके लिए अच्छी ना हो, इनको सुनने में अच्छी ना लगे, या इनसे ही कोई बहस हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इमोशनल लॉस की है विद द टावर कार्ड। तो फ़िलहाल 26 आवर्स अभी आपके पर्सन को स्पेस दे दीजिए। थर्ड पार्टी से अगर इनका मूड ख़राब है तो मे बी ये अकेले रहना चाहें, किसी से बात ना करना चाहें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनके माँ बाप से अगर इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपसे रोमांटिकली बातें करें या आपको टाइम दें या आपको रिप्लाई करें टाइम टू टाइम। तो हो सकता है पॉसिबल ना हो। मूड ख़राब होता है तो इंसान फ़ोन भी फेंक देता है कि हाँ ठीक है पड़े रहने दे उधर। तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है। एम्प्रेस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, देखिए झगड़े की एनर्जी है, इसीलिए मूड ख़राब रहेगा। ये भी मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया। फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट, जो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, लेट्स चेक कि जो नो कॉन्टैक्ट में हैं क्या उन्हें मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी। वी हैव सन विद डेथ कार्ड, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड सफरिंग। नहीं अभी तो नहीं, पांचों के नहीं, 4 मेजर अरकाना है, बट कमिंग 9 आवर्स से लेके 27 आवर्स की एनर्जी हैवी है। इमीडिएट एक्शन काफ़ी हैवी आ रहा है। किस बात की सफरिंग रहेगी आपके पर्सन को? आपको मिस करके बहुत दुखी हो सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करेंगे, ब्लॉकेज है, बात नहीं करेंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे, लेकिन इनके मन में इच्छा बहुत होगी आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। हर्ट रहेंगे बहुत ज़्यादा ब्रेकअप के कारण। मतलब एक वो वाली एनर्जी होती है ना कि मतलब याद भी आ रही है बट ईगो है कि बात नहीं करेंगे, सामने से कॉल नहीं करेंगे, सामने से मैसेज नहीं करेंगे, ये वाली सिचुएशन है। बट सफरिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन भी कमिंग 27 आवर्स हैप्पी एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। आपसे दूर हैं स्पेशली अगर। तो क्यों आया है ट्रांसफॉर्मेशन? जो नो कांटेक्ट में है, ट्रांसफॉर्मेशन को डेथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया विद सैक्रल चक्रा। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब यूनियन होगा, पता नहीं कब हम दोनों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, पता नहीं कब हम यूनियन में आएंगे भी या नहीं आएंगे, अभी कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ा डिप्रेस्ड होने की एनर्जी है, एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, इस तरह की एनर्जी है जो कि अकेले में इंसान रो रहा है, परेशान हो रहा है, सफ़र कर रहा है, ये वाली सिचुएशन। तो कमिंग 9 आवर्स से लेके 27 आवर्स
चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, दोनों के लिए एनर्जीज आर हेवी। करंट एनर्जी इज़ वेरी गुड। फ्यूचर में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, घुट रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त? अ ईयर फ्रॉम नाउ, कम्युनिकेट क्लियरली, रिकंसीडर। बहुत सारे लोग जो 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया आप लोग बातचीत नहीं किए हैं, उन लोगों की बातचीत होगी, लेकिन इस टाइम पे नहीं, जिनका बहुत टाइम से सेपरेशन है। ईयर फ्रॉम नाउ 2025 की शुरुआत में बातचीत हो सकती है। बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, और उस समय जब बातचीत होगी तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी। कुछ पीसफुल रिजोल्यूशंस भी निकलेंगे। जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जो 1 साल से सेपरेट रह रहे हैं या 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, उनका बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल सोल्यूशन निकल सकता है। नो नीड टू वरी रिलेटेड विद योर रोमांटिक लाइफ। अगर रोमांटिक लाइफ की बात करें तो अभी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। विल टेक 2 मोर कार्ड्स आज के दिन में। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। अपनी माइंड, बॉडी, सोल को रिलैक्स रखो एंड अलाइनमेंट में लेकर आओ। फॉल्स अजम्पशन से दूर रहो। अगर आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आप पर कोई आरोप लगा दिया है तो उसको क्लियर आउट करने का पूरा जो ज़िम्मा है आपका नहीं है, उससे दूर रहो। किसी के आरोप लगा देने भर से आप आरोपी नहीं बन जाते हो, ठीक है। भगवान को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो लेट गो करो, बहुत ज़्यादा उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैसेज किसके लिए है आई डोंट नो। मे बी आने वाले टाइम में कोई आरोप आप पर लग जाए, कोई ऐसा फॉल्स अजम्पशंस या तो आप किसी पर लगाएं, तो ये उसको करेक्ट करने की जो नीड है उसको लेट गो कर दो। अलाइन विद योर होलनेस। ये जो टाइम पीरियड है और जो आने वाला है, स्पेशली जनवरी 2025 तक का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अलाइनमेंट के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर एक अलग से आपको मैं गाइडेड एनर्जीज़ दूंगी। तो अपने आप को इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि सेल्फ लव में रहिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी लाइफ में डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि जो भी होगा वो आपकी मर्ज़ी समझकर, आपका प्रसाद समझकर मैं ग्रहण करूँगा या ग्रहण करूँगी। इस एनर्जी में रहो इस टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आज की एनर्जी। ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।